मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए शाद अज़ीम आबादी की गज़ल लेकर हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं उनकी गज़ल का पहला शेर। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। तमन्नाओं तमन्ना की जमा है और इसके माने हैं ख्वाहिश। उलझाना यानी किसी चीज़ में फंसाना, बहलाना, दिल को बहलाना। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया में आकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में इस तरह उलझ कर रह जाता है जैसे किसी बच्चे को खिलौने देकर उसे बहला दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें पैदा होती रहती हैं और इंसान ज़िंदगी भर इन ख्वाहिशों के जाल में उलझा रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बच्चे को जब वो रोता है या किसी तरह की ज़िद करता है तो उसे देकर खिलौने देकर बहला लिया जाता है। इस शेर में शायर ने तमन्नाओं को खिलौनों की तरह बताया है, यानी खिलौने से तशबीह दी है। दूसरा शेर है, हूँ इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। कूचा के माने हैं गली, ज़र्रा मिट्टी का सबसे छोटा टुकड़ा, मुद्दतों मुद्दत की जमा है जिसके माने हैं अरसा, पीरियड। आगाह का मतलब है वाकिफ़, मालूम होना। तो इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मैं इस गली की छोटी से छोटी चीज़ से वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़माने तक इस गली से आता जाता रहा हूँ। ये तो हुए इसके लफ्ज़ी माने, लेकिन इसके हकीकी माने कुछ और हैं। कूचा से शायर की मुराद है दुनिया और एक लंबे अरसे से आने जाने का मतलब है इस दुनिया में एक लंबी ज़िंदगी गुजारना। और एक इंसान जब इस दुनिया में एक लंबी ज़िंदगी गुजार लेता है तो वो इस दुनिया की हकीकत को अच्छी तरह समझ लेता है, उसके नशीब व फराज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाता है। इसी बात को शायर कह रहे हैं कि हूँ इस कूचे के हर ज़र्रे से आगा, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। अब इसका तीसरा शेर देखिए। तीसरा शेर है, दिले मुस्तर से पूछ ए रौनक़ बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। तो इसमें दिल मुस्तर के माने हैं परेशान और बेचैन दिल, और रौनक के बज़्म के माने हैं बज़्म की रौनक यानी महफिल की रौनक। तो इसमें शायर रौनक के बज़्म से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए रौनक बज़्म, तू मेरे बेचैन दिल से पूछ ले, मैं इस दुनिया में खुद नहीं आया हूँ या इस महफिल में मैं खुद आया नहीं हूँ, बल्कि मुझे यहाँ लाया गया है। इसलिए चूँकि मैं खुद नहीं आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, इसलिए मेरा दिल इतना बेचैन है और बेकरार है। तो अगर तुझे इस बात का यकीन नहीं है तो तू मेरे बेचैन दिल से इस बात को पूछ ले कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ बल्कि लाया गया हूँ। चौथा शेर है, सवेरा है बहुत ऐ शोर महशर, अभी बेकार उठवाया गया हूँ। तो महशर के माने हैं, शोर महशर के माने हैं महशर का शोर यानी क़यामत का शोर व हंगामा। ज़ाहिर है क़यामत के दिन जब सभी मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो एक हंगामा और शोर मच जाएगा। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि अभी तो क़यामत कायम होने में बहुत देर है, अभी तो सवेरा है, फिर ये शोर महशर क्यों कायम है और मुझे बेकार में नींद से क्यों जगाया जा रहा है। पांचवा शेर है, सताया आके पहरो आरज़ू ने, जो दम भर आप में पाया गया हूँ। तो पहरो पहर की जमा है, दिन रात के 24 घंटे के 8वें हिस्से को पहर कहते हैं, और दम भर यानी लम्हा भर, आप में आना यानी होश में आना। तो इसमें शायर कहते हैं, सताया आके पहरो आरज़ू ने, जो दम भर आप में पाया गया हूँ, यानी कि लम्हे भर के लिए भी मैं अगर अपने आप में आता हूँ यानी अपनी होश में आता हूँ तो क्या होता है कि जो मेरे दिल की जो तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, वो आकर मुझे सताना शुरू कर देती हैं, परेशान करना शुरू कर देती हैं। छठा शेर है, लहद में क्यों न जाऊं मुंह छुपाए, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ। लहद के माने हैं कब्र और मुंह छुपाना यानी शर्मिंदा होना, उठवाया जाना यानी निकाल दिया जाना। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि चूँकि मुझे भरी महफिल से उठा दिया गया है, मैं महफिल में था और उस भरी महफिल से मुझे उठा दिया गया है। यहाँ पर एक मतलब ये हो सकता है कि जब इंसान की मौत आती है तो उसे इस दुनिया की भरी महफिल से उठा दिया जाता है। तो इसी को शायर कह रहे हैं कि लहद में क्यों न जाऊं मुँह छुपाए, यानी मैं कब्र में मुँह छुपा कर क्यों न जाऊं, चूँकि मुझे भरी महफिल से उठवाया गया है तो इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ, और शर्मिंदा होने की वजह से मैं मुँह छुपा कर कब्र में जा रहा हूँ। सातवां शेर है, न था मैं मोतक़िद एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। लफ्ज़ मोतक़िद के माने हैं एतक़ाद होना यानी भरोसा होना, कायल होना, और एजाज़ मैं यानी शराब के करिश्मे,
میں کے معنی شراب اور اعجاز کے معنی کرشمہ۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں نہ تھا میں متقد اعجاز میں کا، یعنی شراب کے کرشموں کا میں قائل نہیں تھا، میں اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، میں اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ شراب پینے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، وہ ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شراب میں ایسا کرشمہ ہے، میں اس بات سے کا معتقد نہیں تھا، اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے بہت مشکل سے اس بات کا قائل کیا اور اس بات کو ماننے پر مجبور کیا کہ اعجاز میں یعنی کہ شراب میں کچھ اس طرح کا کرشمہ ہوتا ہے۔ آخری شعر مقطع کا شعر ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص شاد استعمال کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا کے معنی کہاں، تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ کہاں میں، کجا میں یعنی کہاں میں، اور کجا اے شاد دنیا، اے شاد کہاں میں اور کہاں یہ دنیا، میں کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، یعنی کہ میں جو انسان ہوں جو جنت میں رہنے والا تھا، اسے اس دنیا میں اٹھا کر لے آیا گیا۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ کہاں میں تھا اور کہاں یہ دنیا، تو میں کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ ہے اس غزل کی تشریح، اور نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا میرا، اس میں انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ MCQ آپ لوگ کے لیے لے کر حاضر ہوں گی۔